देवी
जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक ज्ञान जलाया। जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक ज्ञान जलाया। नारायण शाखा लाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। तेरी सुनकर अमृत वाणी, बोले वीर जगत के प्राणी। तेरी सुनकर अमृत वाणी, बोले वीर जगत के प्राणी। जय जय करते जग के प्राणी, गीत हम तेरे गाते हैं। जय जय करते जग के प्राणी, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। आप पैसे निकाले। सीने में जर संभव साम, सुबदि धर्म शांति अविराम। अनंत सुरत नवीनाथ सुजान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा रघुधीर, आदि सरस पास गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, श्री नवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, धनुष पति से सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्तमान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पद्म प्रभु अवतार, सुभाष बोध शीतल श्रेयांश। पंत वार्ष अभिनंदन भान, श्री नवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर समारिये, दुख दारिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इम भरता दुख नहीं आवे कदा, जो निज पासे राखो राखे सदा। धरिए पंच तनो मन ध्यान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सब आशा भले। धर्म सिंह मन नाम निधान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जगत जीव है भावे परमात्मा। हमने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारे आत्मा के एक का मार्ग, एक प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रवण बनने का मार्ग, और श्रवण से श्रवण भगवान महावीर बनने का मार्ग, ये टेंशन से अटेंशन में बनने का मार्ग, ये अंगार से अंगार बनने का मार्ग, और ये भारी बनी हुई आत्मा को हल्की बनाने का मार्ग, अगुण लघु बनाने का मार्ग परमात्मा ने सुकैयम अच्छी तरह से किया, क्योंकि अपने आप ने
जो आचरण से उपदेश किया जाता है वही दीर्घकालिक होता है। इसलिए प्रतिदिन आचरण का महत्व, ये आचरण का कितना महत्व है उसके लिए ज्ञानी जो है उसका महत्व बताने के लिए एक रूपक हमारे कथा बनाते हैं कि एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था जिसका नाम था पुण्यपाल। पुण्यपाल नाम का राजा था और उसके यहाँ एक बहुत ही सदाचारी सुसंस्कार विद्वान जो है एक राजपुरोहित था जिसका नाम क्या था, देव शर्मा। और मुझे भी कहते हुए गौरव होता है कि हमारे गुरुदेव श्री कमल वो भी राजपुरोहित परिवार के, राजपुरोहित परिवार के, और उन्होंने जो है संयम अंगीकार करके जैन भागवती दिशा लेकर किया है। ऐसा अद्भुत काम किया जो आगम लिखने के जो 1500 साल हो गए हैं, उस लेखन काल में किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो हमारे गुरुदेव ने किया। 30 आगमों को 4 नियोगों में वर्गीकृत करके और 4 नियोगों का प्रवर्तन करके उन्होंने दिन शासन की अद्भुत अद्वितीय अनूठी और अनुत्तर ऐसी उन्होंने क्या है सेवा की है। ऐसी जो है उस जो है राजा के दरबार में जो राजपुरोहित था उसका नाम क्या था, देव शर्मा, और बहुत ही सदाचारी था, बहुत ही विद्वान था, संस्कारित था, राजा का ही नहीं लेकिन पूरी प्रजा में प्रिय है ना। जैसे आप देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है ना, आप देखो जहाँ भी जाते हैं कि उनकी लोकप्रियता भी, जापान में गए तो जापान में भी उनका अद्भुत स्वागत हुआ। ऐसा स्वागत जो आज तक किसी प्रधानमंत्री का किसी देश में नहीं हुआ, ऐसा अद्भुत स्वागत है। उसका कारण क्या है कि वे दूसरों के हित के लिए जो है अपने जीवन को बलिदान समर्पित कर देते हैं। और ऐसी लोकप्रियता तो ये राजपुरोहित में जो है राज्य में इतना लोकप्रिय हुआ। साथ में वो चिंतन भी करता रहता था। तो एक बार उसके मन में चिंतन आया, एक बार उसके मन में विचार आया कि इस जो है राज्य में जो है तो मेरी जो है प्रतिष्ठा है, मेरी जो ये सुवास है, सुगंध है, ये किसके कारण है? मेरी जो राज्य में प्रतिष्ठा है वो किसके कारण है? ये मेरी विद्वता के कारण है या मेरे सदाचरण के कारण? जिज्ञासा हुई, मैं जिज्ञासा होती है तो उनको जिज्ञासा हुई कि मेरे इस पूरे राजा के मन में और पूरे राज्य में जो मेरी प्रतिष्ठा है, जो मेरा आदर सम्मान है और ये सुगंध है मुझे, तो ये किसके कारण है? मेरी विद्वता के कारण है कि मेरे सदाचरण के कारण है। तो उसने परीक्षा लेने की सोची और परीक्षा इसकी खुद की परीक्षा लेने की सोची और उसने एक योजना बनाई। उसने एक योजना बनाई और उसके अनुसार वो दूसरे दिन जब राज दरबार में आया और जब जो है राज से छुट्टी मिली तो क्या है हाँ राजा का खजाना था, जहाँ कोषाध्यक्ष जो बैठा हुआ था तो वो वहाँ पर आया। तो कोषाध्यक्ष जो है देखते उसको उसने उठकर हाथ जोड़कर अभिवादन किया, सस्मित यानी मुस्कुराते हुए कि पधारिए देव शर्मा जी, आपका स्वागत है। आज तो आपने कहे यहाँ आकर हमने को पावन कर दिया, आप तो यहाँ पदार्थ नहीं है लेकिन आप यहाँ पधार, आपका स्वागत है, सुस्वागत है, पधारिए। जो है वो राजपुरोहित उसकी तरफ देखकर अभिवादन किया, मुस्कुराया और धीरे धीरे खजाने के अंदर क्या है खजाने के अंदर जाने लगा। तो जो कोषाध्यक्ष था उसने भी सोचा कि आज क्या है खजाने का निरीक्षण करने आए हैं, क्या है हमको क्या बात है, जिज्ञासा क्या है। तो वो भी अहोभावपूर्वक उनके साथ में चलता है और क्या है जब अंदर गए राजपुरोहित तो देखा कि सोने की गिनिया, सोने की मोहर है यहाँ रखी हुई थी। तो वहाँ गया और एक सोने की मोहर कोषाध्यक्ष को पूछा नहीं है ना, एक मोहर उठा ली और अपनी जेब में रखी है ना। तो उस कोषाध्यक्ष ने सोचा कि हो सकता राजा ने आज्ञा दी होगी, इनको सोना मोहर की जरूरत होगी। तो ये तो इस राजा के परम आदरणीय है और सदाचारी है, विद्वान है, सबके लिखा उनका स्वभाव कितना अच्छा है। और उन्होंने उस समय जो है कोई रिएक्शन नहीं की और खुशी उनको
मिला किया। पहला दिन तो हो गया। और दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन जो है राजसभा पूरी हुई और जो राजपुर के शर्मा पुनः अपने स्थान से उठा और खजाने पे आया। और खजाने पे आया तो उस जो है उस जो ट्रेजर था, कोषाध्यक्ष था, उसके मन में थोड़ी जिज्ञासा हुई, ये कल तो आ ही गए, आज वापस ना आए, कल तो आ ही गए, कल तो उनके मन में का भाव था और आज जो आए तो एक प्रोटोकॉल होता है, खड़े हुए उनका अभिवादन किया। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता आज जिज्ञासा थी कि आज क्यों आए, आज क्या बात हुई। वो कल की तरह आज भी जो है रायपुर जो है धीरे धीरे चल कर गया है, वहीं उसी जगह पे गया तो जो है पीछे पीछे चल रहा था और देख रहा था कि क्या करते हैं। आज पुनः उन्होंने एक सोना मोहर उठाई और अपनी जेब में रखी और पीछा होने लगा कोषाध्यक्ष को कि क्या बात है, अगर उनको 2 सोना मोहर की जरूरत थी तो कल ही उठा लेते, मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन आज इन्होंने न तो जो है राजा की तरफ से आगे पत्र लाया और कुछ भी नहीं किया, न मुझे कुछ कहा उन्होंने, है ना, मुझे इसकी जरूरत है और चुपचाप मैंने चोरी करनी हो ऐसे आज मैंने किसी सोना मोहर उठा ली। अब उसके मन में क्या है, तरह तरह के क्या है संकल्प विकल्प होने लगे कि क्या बात है, ये जो है कल भी आए आज भी आए, अब जो है तो भी उसने संतोष किया कि कोई बात नहीं, 2 सोना मोहर उन्होंने दी है, कोई बात नहीं, जरूर पूरी तरह से संतोष कर दिया। और अब वो अपने स्थान पर बैठ गए। और तीसरा दिन था, सूर्योदय हुआ और वो कोषाध्यक्ष के मन में वापस क्या हो गया, उसके मन में आज वो आते हैं, आज वो आते हैं और आज वो अगर आएंगे और सोना और उठाएंगे तो आज तो मैं उनको रंगे हाथों पकड़ लूंगा। आज उसके मन में क्या है तरह तरह के। अब आप देखें कि उसके मन में जो राजपुर के प्रति वो भाव था वो भी समाप्त हो गया, है ना, और उसके मन में हो गया। और उनको तो क्या है राजपुर को अपनी परीक्षा देने थी। आज तीसरे दिन भी क्या है राजसभा से वे उठकर आए और उन्होंने क्या है कोषाध्यक्ष आए और कोषाध्यक्ष एकदम चौकन्ना हो गया, समझ गए ना, एकदम चौकन्ना हो गया कि आज देखो मैं क्या करता है ना। अब उनके मन में वो आए तो न तो खड़ा हुआ न अभिवादन किया, आज बस जैसे कोई चोर आया हो और उसको पकड़ने के लिए कोई व्यक्ति सावधान हो गया है, ऐसे वे सावधान हो गए। और राजपुर का अपनी मस्ती में क्या है वो आता है, खजाने में घुसता है और आज उन्होंने क्या किया, 1 या 2 सोनाओं ने मुट्ठी भर दी, मुट्ठी भर के जो है सोना मोहर उठा ली। और जैसे मुट्ठी भरे और वो तो क्या है उसी ताप में था कि आज मैं इनको रंगे हाथों पकड़ लूं और ना उनका हाथ पकड़ लिया, हाथ में सोना मोहर है और उस हाथ को जो है राजपुर के हाथ को जो है कोषाध्यक्ष ने पकड़ लिया और कहा कि ये तो हद हो गई, ये हद हो गई। पहले दिन आए आपने 1 सोना मोहर ली, मैंने कुछ नहीं कहा कि राजा चाहते होगी तो आवश्यकता होगी। दूसरे दिन आए तो मैंने सोचा कि और आवश्यकता होगी, लेकिन आज तो आपने अनर्थ कर दिया, है ना, 1 या 2 नहीं लेकिन पूरे मुट्ठी भर के उठा ले। और ये तो क्या है, ये तो आप 3 दहाड़े आप चोरी कर रहे हैं, क्या था 3 दहाड़े आप खजाने में चोरी कर रहे हैं और आप मेरे अपराधी है ना, क्योंकि मुझे पीछे बिगड़ और राजा की आज्ञा के बिगड़ जो है ना आपने जो है मुट्ठी भर के सोना मोहर है, इसलिए मैं आपको कहाँ ले जाऊंगा, राजा के सामने ले जाऊंगा और आपकी सब बात कहूँगा और फिर जो है राजा को जो भी न्याय करना होगा वो करेगा। सब जो है वो जो है राजसभा तो उठ गए थे, लेकिन जो अधिकारी वगैरह थे राजा वगैरह भी बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने देखा कि वो ट्रेजर कोषाध्यक्ष क्या है, वो क्या है उस राजपुर को एक चोर की तरह पकड़ कर लेके आ रहा है, तो सबको आश्चर्य हुआ, सबके आंखें फटे रह गए कि ये क्या बात हो गई, है ना, ये तो इतना सदाचारी व्यक्ति, इतना विद्वान व्यक्ति, इतना आदरणीय, राजा का भी परम आदरणीय, प्रजा में भी सबका प्रिय पात्र है और आज इसके हाथ में सोना मोहर है और कोषाध्यक्ष उसको पकड़ के चोर की तरह पकड़ के लेके आ रहा है, तो क्या बात है। और जब जो है राजा के सामने उसको पेश किया गया तो कोषाध्यक्ष ने सब बात बता दी कि पहले दिन
कृष्ण जो है जो भी बातें कही है वो सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है। मैं पहले दिन गया एक सुना मथुरा, मैंने दूसरे दिन एक सुना मथुरा और आज मैं मुख्य वर्ग के सुना तो बात बोले आप अपना अपराध कबूल करते हैं? मैं कबूल करता हूँ, मैंने चोरी की है, मैं रंगा तो पकड़ा हुआ हूँ और मैं कोई अपना बचाव करना नहीं चाहता, मैंने चोरी की है। तो राजा ने कहा कि न्याय तो सबके लिए एक समान होता है। आप देखिए न्याय का होता है आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, आंखों पर पट्टी में बांधते हैं ताकि राग और द्वेष नहीं हो, क्योंकि इन दो आंखों में महामंत्री गुरुदेव बनाते थे कि ये दो आंखें हैं, एक में राग है एक में द्वेष है। तो जब इन पर पट्टी बांधी तो नाक में राग है न द्वेष है, तो सामने कोई भी व्यक्ति हो, और जैसे आपने सुना था इंदौर की महारानी भैया बोलकर जिनका पुत्र मालवी राव और जिन्होंने क्या है बच्चे को क्या है रथ में उनको क्या है रथ में आया एक्सीडेंट किया और मर गया, तो न्याय के लिए महारानी भैया बोलकर उन्होंने कहा कि मालवी राव को इस रथ से उन्होंने जो है बच्चे को मारा है, उसी रथ से ये रथ उन पर चढ़ाया जाएगा, उसी तरह उसकी मौत मृत्यु की है। ये होती है न्याय की तरह। और न्याय की तरह की जब बात आती है तो याद आते हैं कि हमारे बादशाह हुए जहांगीर हुए, वो बहुत ही न्याय प्रिय थे। उनके न्याय की जो है चर्चा पूरे देश में इतने न्याय प्रिय थे। तो एक बात की बात है कि उनका नौकर जो उनका जो है पर्सनल जो नौकर था वो हमेशा उनको क्या है शरबत पिलाया करता था। शरबत का गिलास जो है जो शाही शरबत है वो उनको देता था, और वो क्या है मेरा शरबत तो गुलाब का शरबत तो है, तो उससे जो है नौकर ने जो है बादशाह जो अपने स्थान पर बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे, और उस नौकर ने क्या किया वो गिलास देने को गया, कुछ हाथ मिला के कुछ हो गया कि दो चार बूंदे जो है ना जहाँ के पोशाक पर गिर गए। उनको इतना आवेश आया, इतना क्रोध आया कि इस नालायक ने ऐसे जो है ना ऐसा बदचलन कैसे किया, इसको अभी के अभी फांसी दी जाती है, इसका सिर काट कर इसको फांसी की सजा दी जाए। तो राजा की आज्ञा है, और नौकर भी देखिए उत्पाद्य बुद्धि वाला था। भगवान ने चार बुद्धि बताई है, और उत्पाद्य की रहने की करुणा और पायदान की, वो उत्पाद्य बुद्धि वाला था। उसने सोचा कि सिर तो कटने वाला है, सिर कटने वाला है, तो उसने क्या किया कि जो गिलास उसके हाथ में था पूरा का पूरा उड़ेल दिया, राजा की पोशाक पे पूरा का पूरा उड़ेल दिया। तो राजा और भी गुस्से में तुरंत नालायक ने ये क्या किया, अभी तो एक दो बूंद गिरी थी पूरा, तो उसने हाथ जोड़कर हटने को कहा कि राजन ने गुस्ताखी माफ करे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि एक छोटी सी गुस्ताखी के लिए क्या है आपकी न्याय प्रियता ना हो, है ना। अगर कोई ये सुनेगा कि वो बूंद गिरी राजा की पोशाक पर और राजा ने जो है बादशाह ने जो है फांसी की सजा दे, तो आपकी न्याय प्रियता को गलन करेगा। इतने छोटे से अपराध के लिए कोई फांसी की सजा देता है क्या? ये तो न्याय प्रियता नहीं है। इसलिए मैंने पूरा गिलास उड़े दिया, ताकि क्या लोगों को लगेगा कि भाई इसने बहुत बड़ा अपराध किया, राजा की बेइज्जती की, अपमान किया और पूरा गिलास क्या कर दिया। तो अब लोग देख रहे हैं ना कि उसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की, इसलिए क्या है राजा ने फांसी की सजा दी। और ये सुंदर क्या है, नंदन हो अभिनंदन हो महापुरुषों का अभिनंदन हो, छह काया की रक्षा करते ज्ञान की महिमा चित में धरते, जीवन उनका चंदन हो वंदन हो अभिनंदन हो, वंदन हो अभिनंदन हो महापुरुषों का अभिनंदन हो। महापुरुषों की सदाकाल जय हो जय हो। छह गाय के प्रतिपाल ने, छह गाय के प्रतिपाल ने।
चर्चा सुनी तो वो जो है जोर जोर से हंसते है ना, मुस्कुराने लगा पूछना। राजा ने सोचा कि फांसी की सजा सुनकर तो लोग क्या होते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, दुखी होते हैं, और ये हंसने लगा है, क्या बात है, कुछ न कुछ रहस्य है ना। वो भी समझदार था और जानता था कि ये कुछ न कुछ जो है इसमें जो है ना अवश्य कोई बात है। उन्होंने राजपुरोहित को पूछा कि मैंने आपको फांसी की सजा सुनाई कि आपका हाथ काट दिया जाएगा और फिर भी आप दुखी नहीं हो रहे हैं, आप प्रसन्न हो रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि राजन कोई बात नहीं, जो मैंने एक अपनी परीक्षा दी है उसका रिजल्ट मुझे मिल गया। राजा की तरह वो का समझदार था, उसने कहा कौन सी परीक्षा और क्या रिजल्ट, आपको क्या परिणाम मिला। तब जो है उस राजपुरोहित ने पूरी बात कही कि राजन मेरे मन में ये विचार आया कि मेरा जो सम्मान है, मेरा जो आदर है, मेरी जो है प्रतिष्ठा है आपके मन में और पूरे जो है जनता जनार्दन के मन में, ये किस कारण से है, मेरे ज्ञान के कारण है, मेरी विद्वत्ता के कारण है, या मेरे सच्चारित्र के सदाचार के कारण है। मैंने परीक्षा लेने के लिए ये योजना बनाई और किसी प्रतिदिन क्या है चोरी करता था, पहले एक राज्य के चुनाव और एक दूसरे और उसके बाद क्या है मुट्ठी भर के लिए। तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरी प्रतिष्ठा किसी कारण है, मेरे चारित्र के कारण है, क्योंकि ज्ञान तो आज भी मेरा उतना ही है, ज्ञान में कोई कमी नहीं आई, ज्ञान तो मेरा क्या है उतना ही है, लेकिन कमी आई है तो किसमें आई है, चारित्र में आई है। तो कहने का मतलब है ये सदाचार क्या है, हमको में प्रतिष्ठा देने वाला है। और इसमें आप देखिए 10वें कार्यक्रम की पहली करते हैं, भगवान कहते हैं नमो मंगल मुक्तिकर महिषा संयमतो देवा विक्रम संति दस हमें यहाँ तो भगवान का है कि देवता भी नमस्कार करते हैं, लेकिन चारित्र की शुरुआत तीनों लोकों में है, केवल मध्य लोक या ऊर्ध्व लोक में नहीं है, लेकिन अधो लोक तक भी उस चारित्र की शुरुआत जाती है। तो ऐसे चारित्र के महत्व को जानकर परमात्मा का प्रतिदिन सुन रहे हैं, परमात्मा की अर्घ्य के अनुपम अनमोल वाणी परम के नरे घोरे के नरा पाव कारणों विभक्त गई दक्षिण की चरित्र धर्मार्यम। इस नर लोक को आकर जो है वो आपके काम करता है, वो नरक आदि दुर्गति में पड़ जाता है, पढ़ना नहीं करता लेकिन पढ़ना पड़ता है। जो धर्म का चारित्र का आचरण करता है, धर्म का सेवन करता है, वो क्या है दिव्य गति में जाता है। तो ये जो है पाप के बोझ से भारी बनी हुई आत्मा हमारी क्या है नरक आदि दुर्गति में जाती है। तो हम इस बात को समझ कर क्या है और आपके सामने बात करी है, ये श्रावण महीना हम अधिक से अधिक श्रवण करें, श्रावण महीना निकल गया और भादवा की क्या है बहुत देर और थोड़ी भादवा की जो है 2-4 दिन की बाकी है। तो उसमें भी हम भादवा के अर्थ को जाने और आप सुन रहे हैं तो एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं कि भादवा में संदेश देना है। तो ये बाकी भगवती सूत्र में जो एक बात आती है कि परमात्मा जो है गौतम स्वामी जो है अपने परम गुरु जगत गुरु विवेकानंद ऐसे भगवान महावीर स्वामी को प्रश्न करते हैं, सुंदर सुंदर प्रश्न आते हैं। तो उसमें कल की भाषा में एक प्रश्न आया था कि भगवान जो है गौतम स्वामी जो है भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं कि भगवान पर्युपासना का क्या फल है, पर्युपासना जब आप बोलते हैं भजवा स्वामी पर्युपासना का क्या फल है। तो परमात्मा बताते हैं कि हे गौतम पर्युपासना का फल है श्रवण है, और जो भाषा आप सुनते हैं अभी समय भी हो गया है श्रवणे नाने विज्ञाने प्रतिष्ठाने संयमे गणा सवे तवे के बोधाने क्रिया सिद्धि। ये 10 प्रश्न जो है वो परमात्मा से पूछते हैं। पर्युपासना फल परमात्मा बताते हैं श्रवण का फल क्या है तो ज्ञान का फल क्या है तो विज्ञान। और ऐसे बात आगे चलती है। इस बात में आगे क्या बात आएगी, हमें तो एक ही चिंतन करना है कि हमारी भारी बनी हुई आत्मा को दवा कि भादवा का संदेश आपको ठीक है कि भारी बनी हुई आत्मा को हल्की बनाने के लिए दवा देने की आवश्यकता है। और दवा सुन रहे हैं 4 प्रकार की, दया पालो, स्नान लो, दीपक गया और दमन करो अपने आत्मा का। ये 4 दवाएं जो देगा भाव पूर्वक, ये भादवा भी कहता है कि दवाई की भाव पूर्वक लेनी है और ये भाव पूर्वक दवाई देगा वो उसकी आत्मा क्या है कर्मों के बोझ से हल्की बने
सदा सदा के अगुरु को प्राप्त करें। ऐसे धर्म को महत्व समझकर हम क्या करें, जीवन में ये बात है, रोज जो है आप सोने के पहले इस बात का चिंतन करें, क्या तो ईश्वर करुणेय चिंता है, फिर यहाँ से धर्म सकल सुदेव वो मैं कलशु धर्म विचार वो दिन धन्य होती और हमारा सफल हुए अवतार वो दिन धन्य होती। तो ऐसे जीवन को सफल और धन्य बनाएंगे, हम धर्म का आदर करें इन शुभमंगल दुआओं के साथ में। बोले भगवान महावीर स्वामी समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध विरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि शीघ्र सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि शीघ्र सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक जगत के समस्त जीवों को सुख और शांति का संदेश देते हुए मोक्ष मार्ग के दिव्य उपदेश का चरम तीर्थे शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात प्यारो प्यारो लागे नवकार गिवड़े में मारे ओ बसियो, प्यारो प्यारो लागे नवकार गिवड़े में मारे ओ बसियो, मंत्र करो उपकारी है वो गुण रो एक खजानो, मंत्र करो उपकारी है वो गुण रो एक खजानो, दोरी बेड़ा आडो आवे पांच पधारो शरणो, दोरी बेड़ा आडो आवे पांच पधारो शरणो, चौको चौको लागे नवकार गिवड़े में मारे ओ बसियो, चौको चौको लागे नवकार गिवड़े में मारे ओ बसियो, मन पंछी ने काबू राखे सगड़ा दोष मिटावे, मन पंछी ने काबू राखे सगड़ा दोष मिटावे, कर्मोरा भोगी श्री पाल की मन वांछित फल पावे, कर्मोरा भोगी श्री पाल की मन वांछित फल पावे, वालो वालो लागे नवकार गिवड़े में मारे ओ बसियो, वालो वालो लागे नवकार गिवड़े में मारे ओ बसियो, प्यारो प्यारो लागे नवकार
की महिमा मिल गावे, गौतम मंडल पंच क्रमेशी की महिमा मिल गावे, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी ने गावे, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी ने गावे, अमृत घोट को लागे नवकार, विवरे ने मारे ओ बसियो, अमृत घोट को लागे नवकार, विवरे ने मारे ओ बसियो, प्यारो प्यारो लागे नवकार, विवरे ने मारे ओ बसियो, प्यारो प्यारो लागे नवकार, मारे ओ बसियो। गुरु अवधेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी आत्म जिज्ञासु, अपने जीवन को सद्गुणों से रंगने की अनन्य अभिरुचि रखने वाले प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, अभी आपके सामने नवकार महामंत्र की भक्ति परक गीतिका प्रस्तुत की, जिस नवकार महामंत्र का भगवती सूत्र में और अनेक सूत्रों में मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले नवकार महामंत्र को स्थान दिया है। जिस नवकार महामंत्र को 14 पूर्व और 4 ज्ञान के धारक वे भी जिसका स्मरण करते हो, ऐसे उत्तम नवकार महामंत्र की भक्ति करने का, नवकार महामंत्र को स्मरण करने का, नवकार महामंत्र का जाप करने का और भावपूर्वक नवकार मंत्र की माला फेरने का सभी को अधिकार दिया है। कौन कितने रूप में नवकार मंत्र की आराधना करता है, कितनी तन्मयता से करता है, कितनी भक्ति भावना से करता है, ये सब व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जो आराधक नवकार महामंत्र के एक एक अक्षर को, एक एक चरण को भावपूर्वक उच्चारण करता हुआ नवकार मंत्र को गिनता है, तो एगो ही नमोकारो, एक बार भी नवकार महामंत्र का स्मरण करना हमारे भव भव के बंधनों को काट देने का कार्य करता है। ऐसे महामंत्र नवकार की आराधना जब भी करने बैठे, हमें बहुत तन्मयता के साथ एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए, एक एक अक्षर को जीवा से उच्चारित करते हुए नवकार महामंत्र का स्मरण करना चाहिए और नवकार महामंत्र को गिनना चाहिए। कई बार व्यक्ति अधिक माला फेरने के चक्कर में इतना फास्ट बोलता है कि कई अक्षर तो जो है पीछे छूट जाते हैं, लेकिन उसका कोई फल नहीं होता। और यदि होता है तो भी जीवन में जो परम आनंद की हम अपेक्षा करते हैं, वो वैसे नवकार मंत्र गिनने से नहीं होती। इसलिए नवकार महामंत्र के 33 अक्षर 5 पदों के और 68 अक्षर पूरे नवकार महामंत्र के कहे गए हैं। एक एक अक्षर एक एक तीर्थ के बराबर फल देने वाला है। 68 तीर्थों की यात्रा करने में समय लगता है, लेकिन 68 अक्षरों का भावपूर्वक उच्चारण करने में उतना समय नहीं लगता, परंतु उतने समय के अंदर व्यक्ति 68 तीर्थ जितना लाभ एक नवकार महामंत्र के गिनने से प्राप्त कर सकता है। इसलिए
जब भी हमें नवकार महामंत्र गिनने का अवसर आए, व्यक्ति को दिल से नवकार मंत्र का भावपूर्वक स्मरण करना चाहिए, भावपूर्वक उसे उच्चारित करना चाहिए और एक एक अक्षर मोती की तरह हमें नवकार महामंत्र के अक्षर बोल करके जीवन को पावन बनाना चाहिए और अपनी जीवा को भी पावन बनाना चाहिए। इस संदर्भ में एक छोटी सी घटना आपके सामने कहना चाहूंगा। एक शेख साहब थे जिनको नवकार महामंत्र के प्रति अनन्य श्रद्धा थी, अनन्य भक्ति थी और उनका देश विदेश में व्यवसाय चलता था, धंधा चलता था और इस निमित्त एक बार शेख साहब अपने गांव से रवाना होकर प्रदेश जाने के लिए रवाना हुए। वो समय था जब गाड़ी मोटर आदि के साधन नहीं थे, व्यक्ति को अपने अनेक लोगों के साथ मिलकर के प्रदेश के लिए रवाना होना पड़ता था। तो वे शेख साहब भी अपने काफिले के साथ प्रदेश जाने के लिए रवाना होते हैं और हमारे जिन शासन की शान बनाने वालों को तपस्वी तपस्वी जय जयकार जय जयकार तपस्वी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार तपस्वी की जय जयकार। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। शेख साहब अपने काफिले को लेकर विदेश जाने के लिए, प्रदेश जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में चलते हुए एक ठग उनको ले जाता है। उसने विचार किया कि शेख अपने काफिले को लेकर प्रदेश जाने के लिए रवाना हुआ है, इनके पास में धन संपत्ति अवश्य है, ऐसा समझ करके वो ठग भी उनके साथ हो जाते हैं। लेकिन ये पता नहीं लगने देते कि कोई ठग इनके साथ में इनके काफिले को लूटने के लिए साथ हुआ है। काफिला चलता गया। सायंकाल एक अच्छी जगह देखकर, सरोवर का किनारा देखकर और शेख साहब ने अपना पूरा काफिले को वहां पर रोका और जगह जगह पर पंडाल लगा दिए गए और वहां पर रात्रि विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। शाम का भोजन होने के बाद में सभी लोग शेख के पास बैठ करके भक्ति भाव करते हैं और परमात्मा की भक्ति के साथ जब सोने का समय होता है तो सभी अपने अपने पंडाल में, अपने अपने डेरे में चले जाते हैं सभी विश्राम के लिए। इधर शेख साहब वे भी अपने डेरे में एक साइड में बैठ करके नवकार महामंत्र का स्मरण कर रहे हैं। याद रखना, जब भी सोने का समय हो व्यक्ति को नवकार महामंत्र का स्मरण करके फिर सैया पर आराम करना चाहिए, लेकिन नवकार मंत्र गिनने से पहले कभी सोना नहीं चाहिए और उठने के साथ ही सबसे पहले नवकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। शेख साहब को धर्म के प्रति और परमात्मा के शासन के प्रति अनन्य भक्ति थी। वे भी नवकार महामंत्र का भावपूर्वक स्मरण करते हैं और भक्ति के साथ स्मरण करते हुए नवकार मंत्र गिन करके वे अपनी शैया पर विश्राम के लिए चले जाते हैं। उस नवकार महामंत्र के प्रभाव से उनका संरक्षण करने वाले नवकार महामंत्र के अधिष्ठायक देव उनके पूरे काफिले की सुरक्षा करते हुए घोड़े पर बैठ करके 35 व्यक्ति अलग अलग घोड़ों पर बैठ करके शेख के काफिले की चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं और शेख के काफिले की सुरक्षा कर रहे हैं। वो ठग भी एक साइड में रुक गए थे। उसने विचार किया कि जब ये सब लोग विश्राम में चले जाएंगे, सब निद्रा देवी की गोद में चले जाएंगे, उसके बाद हम इनके काफिले को जाकर के लूट लेंगे। लगभग रात्रि के
1 बजे का समय होगा और वे ठग, वे चोर आते हैं और आकर के देखते हैं कि शेख साहब के काफिले की सुरक्षा के लिए 35 व्यक्ति घोड़े पर बैठे हुए उनके काफिले की सुरक्षा कर रहे हैं। वो विचार करने लगे कि हमने दिन में तो ये सब कुछ भी नहीं देखा था, न चौकीदार देखा, न पहरेदार देखा, न वॉचमैन देखा, न घोड़े सवार देखा, और ये सब लोग जो है रात्रि में शेख के काफिले की रक्षा करने वाले कौन है? बंधुओं, उन 35 घोड़े सवारों में 34 व्यक्ति मस्तक के साथ में थे और 1 व्यक्ति बिना मस्तक के था। चोर ये सारी बातें देख करके मन ही मन सहम जाते हैं और सोचने लगे, ऐसी सुरक्षा में हम शेख के काफिले में प्रवेश करना तो दूर, लेकिन इनके नजदीक भी अगर चले गए तो हम मारे जाएंगे। वापिस उल्टे पैर लौट करके अपने स्थान पर चले जाते हैं। रात्रि पूरी होने के बाद, सूर्योदय होने के बाद शेख अपने काफिले को लेकर आगे बढ़ने लगे। तब वो चोर भी उनके साथ हो जाते हैं, लेकिन मन में विचार करने लगे कि शेख के काफिले की रक्षा करने वाले वो 35 घुड़सवार कौन है, और उसमें भी ये एक अजीब बात क्या है, 34 व्यक्ति मस्तक वाले और 1 व्यक्ति बिना मस्तक वाला। मेहता साहब, बिना मस्तक वाला कभी देखा आपने? 1 व्यक्ति बिना मस्तक का। ये सारी घटना देखकर चोरों के मन में विचार आया कि ऐसा मंत्र तो हमें शेख से भी सीखना चाहिए। आपको भी सीखना है ना? तो हमारे पास आ जाना, हम सिखा देंगे आपको वो मंत्र। लेकिन शेख के मन में उस नौकार महामंत्र के प्रति जो अनुपम श्रद्धा थी, उस श्रद्धा के लेकर के 5 पदों के 35 अक्षर के 35 अधिष्ठायक देव, वो 35 ही लोग घोड़े पर सवार होकर के शेख के काफिले की रक्षा कर रहे थे। साधारण आदमी उनके काफिले की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि देवता एक मनुष्य का रूप बना करके शेख के काफिले की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन 1 व्यक्ति के मस्तक नहीं है, इसका क्या कारण है? ये जानने के लिए चोर शेख साहब के पास जाते हैं और शेख साहब से निवेदन करते हैं कि शेख साहब, हमने आपके काफिले को लूटने के लिए हम आपके साथ हुए, सच्चे अर्थों में तो ठग है, चोर है। हम चाहते थे कि रात्रि में आप जब सो जाएंगे तो आपके काफिले को रात में धावा बोल करके लूट लेंगे, परंतु आपके काफिले की सुरक्षा करने वाले 35 घोड़े सवार, जिन्हें देख करके हमारा मन आपके काफिले की तरफ बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर सका। वापिस हम अपने स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन उसमें 1 व्यक्ति बिना मस्तक का था। इसका क्या मतलब होता है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। शेख साहब ने उन चोरों को कहा कि अच्छा, आज वापिस तुम रात्रि के समय में हमारे काफिले के पास आना और देखना कि आज उन घोड़े सवारों की स्थिति क्या है। दूसरे दिन शेख साहब समझ जाते हैं कि मेरे नौकार महामंत्र के बोलने में कहीं कहीं त्रुटि हो रही है, कहीं कहीं भूल हो रही है। उसी का कारण है कि 1 व्यक्ति बिना मस्तक वाला तलवार लिए मेरे काफिले की रक्षा करता है। लेकिन आज मुझे नौकार मंत्र के एक-एक अक्षर को, एक-एक अनुस्वार को हृदय से बोलना है और पूरे उच्चारण के साथ बोलना है, और फिर देखता हूँ कि आज बिना मस्तक वाला कोई व्यक्ति उसमें होता है क्या। दूसरे दिन शेख साहब अपने धार्मिक भक्ति से निवृत्त होने के बाद सभी अपने अपने शैया पर विश्राम करने के लिए जाते हैं। शेख साहब भी अपने डेरे पर, अपने विश्राम स्थल पर आते हैं, नौकार महामंत्र का भावपूर्वक स्मरण करते हैं, एक-एक वर्ड बराबर उच्चारण करते हुए नमो अरिहंताणम, यानी राष्ट्र में जो बिंदी आती है उसको म बोला जाता है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोए सव्व साहुनम। इस तरह से प्रत्येक पद के पीछे
अनुस्वार आता है और उस अनुस्वार का भी भावपूर्वक उच्चारण करना चाहिए। जीभ से वो अनुस्वार उच्चारित होना चाहिए। शेख साहब के एक नवकार मंत्र में अनुस्वार की भूल हो जाती थी और इस कारण से 34 लोग मस्तक वाले और एक बिना मस्तक वाला था। लेकिन आज उन्होंने बड़ी भावनाओं के साथ में और ध्यान रख करके नवकार महामंत्र का स्मरण किया। कहीं पर भी अनुस्वार की भूल नहीं होनी थी। ऐसा करते हुए जब वे रात्रि में विश्राम कर रहे थे और 1 बजे के समय वे चोर वहां आकर के देखते हैं, आज 35 व्यक्ति मस्तक वाले दिखाई दे रहे थे। आज बिना मस्तक वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ये देखकर चोर भी अवाक रह गए कि शेख साहब के पास ऐसा अद्भुत मंत्र है जिस मंत्र के कारण 35 लोग उनके काफिले की सुरक्षा के लिए रात्रि में स्वतः आ जाते हैं और उनके काफिले की सुरक्षा करते हैं। बंधुओं, नवकार महामंत्र के अंदर एक एक अनुस्वार यदि भावपूर्वक बोला जाता है तो उस नवकार मंत्र का अद्भुत लाभ हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करने का कार्य करते हैं। याद रखो, एक भी अनुस्वार छूटता है तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूल होती है। एक बार कुछ व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आए और कहने लगे कि भगवान, हमें पांडवों से बहुत जरूरी काम है, पांडव कैसे खुश हो सकते हैं, वो मंत्र हमको बताओ। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिस मंत्र को आप बराबर रटते रहोगे तो पांडव सब खुश हो जाएंगे। बोले वो हमको बताओ क्या मंत्र है। बोले पांडवों की माता कुंती है, आप कुंती की माला फेरो तो पांडव खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा साहब हमें पूरा याद नहीं रहता है, हमको लिख करके दे दीजिए। तो उन्होंने लिख करके और उनको दिया कि कुंती माँ को जो है तुम याद करो, पांडव खुश हो जाएंगे। लेकिन कुंती लिखते हुए ऊपर का जो अनुस्वार था वो छूट गया। तो क्या रह गया? कुंती। कुंती की सेवा करो, पांडव खुश हो जाएंगे। अब वो कुंती की जाकर के सेवा करे, क्या 4 जन्म में भी पांडव खुश होंगे? क्योंकि पहले तो लिखा हुआ गलत, और लिखा हुआ गलत है तो उसकी प्रवृत्ति भी गलत ही होगी। वो कुंती की जाकर के सेवा करे, कैसे पांडव खुश हो सकते हैं? यानी कहते हैं पहले तो शुद्ध लिखना चाहिए और फिर शुद्ध पढ़ना चाहिए और फिर शुद्ध आचरण करना चाहिए, तब उस मंत्र का पूरा लाभ हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। भाग्यशालियों, जैसे कुंती माता के ऊपर से एक बिंदी निकल जाने के बाद कुंती रह जाता है, वैसे ही नवकार मंत्र के ऊपर से अगर एक बिंदी हट जाती है तो वही प्रभाव नवकार महामंत्र का हो जाता है। इसलिए हमें नवकार मंत्र के एक एक वर्ण को, एक एक अक्षर को, एक एक बिंदु को, एक एक अनुस्वार को भावपूर्वक उच्चारण करते हुए हमें नवकार मंत्र का जाप करना चाहिए, नवकार मंत्र की माला करना चाहिए, नवकार मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। तो 100% लाभ हम नवकार मंत्र गिनते हुए प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माताओं बहनों से विशेष रूप से कहना है कि आप थोड़े नवकार मंत्र गिनो, लेकिन शुद्ध गिनो, एकदम आत्मा से गिनो, दिल से गिनो। आपके लिए नवकार महामंत्र की भक्ति जीवन को परम आनंद देने वाली होगी। इसी बात को तो लेकर कवि ने कहा था, प्यारो प्यारो लागे नवकार, इवरे में मारे ओ बसियो। प्यारो प्यारो लागे नवकार, इवरे में मारे ओ बसियो। सतगुरु के बंधुओं, जिनके नस नस में नवकार महामंत्र समाया हुआ है, ऐसे भाग्यशाली साधक को वह नवकार मंत्र परम आनंद देने वाला होता है। एक नवकार महामंत्र की आराधना हमें 14 पूर्वों तक ले जाती है और केवल ज्ञान तक ले जाने की क्षमता एक नवकार मंत्र रखता है। इसलिए ऐसे उत्तम नवकार महामंत्र की आराधना, नवकार सूत्र की आराधना हम भावपूर्वक करके अपने जीवन में अनुपम लाभ उठा सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे यहाँ पर तप और जप की आराधना चल रही है। भाई श्री मुकेश जी लोढ़ा हमारे बीच में
आज 33वें उपवास की पछावनी की यहाँ पर होगी और ये 10वां मास हवन अपने इस चातुर्मास का संपन्न होने जा रहा है और कुछ मास हवन लाइट में लगे हुए हैं। आज 10वें मास हवन के तपस्या के प्रत्याख्यान भाई श्री मुकेश जी लोढ़ा हमारे बीच देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसे तपस्वी मुकेश जी लोढ़ा के मास हवन के तप अनुमोदन में हम सब भावपूर्वक 2 पंक्तियां देकर उनके तप की अनुमोदना करेंगे। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारना। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारना। 5 इंद्रियां वश में होवे छठो मन अधिकार। 5 इंद्रियां वश में होवे छठो मन अधिकार। आगा ऊपर खूंटियां ठोके आगा ऊपर खूंटियां ठोके कर मोरा काटन हार तपस्यारा लीजो वारना। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारना। बाता सोरी कहनो सोरो सोरो जग व्यवहार। बाता सोरी कहनो सोरो सोरो जग व्यवहार। एक तपस्या करनी दोरी एक तपस्या करनी दोरी। देव देवेंद्र जावे हार तपस्यारा लीजो वारना। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारना। यानी क्या बात हमें समझाते हैं। बातें करना शोरी है, जगत के व्यवहार करना शोरे है, चातुर्मास कराना शोरा है और आए हुए अतिथि मेहमान की सेवा करनी शोरी है। परंतु तपस्या करनी बहुत बहुत दोरी है। जब अपने हाथों पर बसती है तब क्या होती है? तपस्या होती है। कांग्रेस संघ में ये 10वां मास हवन संपन्न होने जा रहा है। भाग्यशालियों, आप सब लोगों ने जिस उत्साह और उमंग के साथ चौमासा कराया, चाहे जीवन जी बागेल हो, चाहे दिनेश जी पोखरना हो, दिनेश जी आचरिया हो, चाहे मुकेश जी कोठारी हो, ये सब कर लेना सरल है। पर मुकेश जी मास हवन करना बड़ा दोहरा है। एक उपवास करना होता है तो दिन में तारे दिखाई देते हैं, नाली नाल याद आ जाती है। एक उपवास में कब उगे दिन और रात पछे नहीं काटू मुंडे भागे हाथ उगने की जरूरत है, सूरज उगे नहीं और फिर तो मुंह के बाहर ही हाथ नहीं निकालूंगा, खाता ही रहूंगा। एक उपवास करे जिसमें ऐसी बातें याद आने लग जाती है। पर धन्य मुकेश जी लोढ़ा को जिन्होंने आज 33वें उपवास की बोली ली थी और आज 33 उपवास संपन्न करने जा रहे हैं। अपने संघ का और लोढ़ा परिवार का उत्साह, लोढ़ा परिवार का कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। भाई मुकेश जी लोढ़ा ने 33 उपवास की आराधना करके अपनी आत्मा का गौरव बढ़ाया है, अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाया है और साथ ही कांग्रेस संघ का गौरव बढ़ाया है। ऐसे तपस्वी भाई श्री मुकेश जी के 33 उपवास की पछावनी और इसी के साथ हमारे बीच में सपना बहन राजकुमार जी सुराना, जिनके आज 15वें उपवास की पछावनी है। सचमुच में बंधुओं, ऐसे तपस्वी भाई बहन प्रदूषण के बाद भी यहाँ पर
धर्म ध्यान का तब त्याग का ठाट लगा हुआ है। कहीं पर तो ऐसा कहा जाता है कि हुआ समस्या पारना और छोड़ दिया सागारा। क्या किशनगढ़ वाले भी ऐसे करेंगे? सचमुच बंधुओं, अपने हाथों से जिन संतों को हम चातुर्मास के लिए लेकर के आए, उसके प्रदूषण होने के बाद संत अकेला बैठे बैठे जो है माला फेरो और चौमासा संपन्न करो, कोई आकर के फरूकने वाला ही नहीं, कोई आकर के पूछने वाला नहीं, और आते हैं तो 10-20 भाई बहन आ जाते हैं और व्याख्यान का टोकरिया पूरा हुआ और दिन भर साधु फुर्सत में बैठे रहो। संतों को टाइम होता है, ज्ञानी कहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन परिश्रम के बाद भी तब त्याग की वही भावना, धर्म ध्यान की वही भावना, प्रार्थना और प्रवचन में वही उपस्थिति और धर्म का सुंदर लाभ लेते हुए अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने वाले भाई और बहन, श्रावक और श्राविका अपनी आत्मा को धन्य बनाते हैं, पावन बनाते हैं, ऐसे अद्भुत चातुर्मास को प्राप्त करके। तो आइए हम सब मिलकर के इस चातुर्मास को गौरवशाली चातुर्मास बनाएंगे। हमारे आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रवण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य भगवान, जब जब कांग्रेस की बातें सुनते हैं, उनके दिल को भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे संत जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, परमात्मा के शासन की प्रभावना कर रहे हैं, महावीर के शासन की शोभा बढ़ा रहे हैं, सिमंदर स्वामी के शासन की गरिमा और शोभा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिमंदर स्वामी भगवान अभी हमारे तीर्थंकर परंपरा से इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। ऐसे सिमंदर स्वामी की उपस्थिति में और परमात्मा महावीर के धर्म शासन में कांग्रेस के भाई बहन अद्भुत धर्म का उत्साह बता करके अपने जीवन को पावन बना रहे हैं, गुरुओं से भक्ति का आनंद ले रहे हैं, अपने जीवन को सामायिक और संवर में लगा करके अपने आप को पावन और पवित्र बना रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर सारे हमारे संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्रियों को आह्वान करना चाहता हूँ, कल से सबको जो सामायिक में लगना है। अगर देवलोक में जाना है तो आप सामायिक करो, आपके पहले से सीटें रिजर्व हो जाएगी। देवलोक के देवता कहेंगे इतने इतने नंबर की ब्रह्मलोक की सीटें कांग्रेस वालों के रिजर्व कर दी जाए। वो रोज सामायिक करते हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं, रोज गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके सामायिक करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अतिथि का सम्मान करते हैं, अतिथि का लाभ लेते हैं। ऐसे लोगों की सीटें देवलोक में यहाँ बैठे बैठे रिजर्व हो जाती है। बाकी तो आप दादा पोता बेटा पोता पड़पोता लड़पोता खड़पोता सबके सब जो है धंधे में लगे रहो, तो आप देवलोक के देवता की एक जूती मोल नहीं खरीद सकते। इतनी कीमती जूती, और उनके जूते देवलोक के देवताओं के होते हैं, एक जूती को नहीं खरीद सकते, लेकिन एक सामायिक की आराधना करने वाला देवलोक को खरीद सकता है, स्वयं देव बन सकता है, स्वयं इंद्र बन सकता है। और ये बात मैं अपने घर की नहीं कह रहा हूँ, परमात्मा के घर की बता रहा हूँ। परमात्मा ने कहा एक सामायिक करने वाला, एक नवकार मंत्र देने वाला देवलोक को खरीद लेता है। तो आइए ऐसे नवकार महामंत्र के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते हुए और तप के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा रखते हुए हम तप और जप के अंदर रखकर अपने मनुष्य भाव को पावन बनाएंगे और सुंदर धर्म आचरण करके अपने जीवन को पावन बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देते हुए तपस्वियों के प्रस्थान होंगे और उनके बाद तपस्वियों का सम्मान होगा। और उससे पहले प्रथम मंगल का चरतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली अन्नतो धनो मंगलम, चरतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली अन्नतो धनो लघुत्तमो, चरतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली अन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा और दूजा को जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर करो। इसी के साथ तपस्वी के पठान भाई मुकेश की लोढ़ा आगे आए और 33 उपवास के पठान लेंगे। आज हमारे बीच में सेरा प्रांत में उमरना गौशाला से भाई श्री हीरालाल जी मादरेचा, भाई श्री अशोक जी मादरेचा और उनकी कार्यकारिणी आज गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं।
महासती श्री शील कंवर जी की सब प्रेरणा से उमरना गांव में गौशाला का बहुत सुंदर संचालन करते हैं हीरालाल जी। अशोक भाई स्वयं का अपना समय दे करके और स्वयं की अपनी अर्थ राशि देकर उस गौशाला का खूब अच्छा संचालन करते हैं। ऐसे गौशाला के कार्यकर्ता, गौशाला के अध्यक्ष भाई श्री हीरालाल जी नागरिक हमारे बीच में आए हैं और उस गौशाला को भी आज संघ के द्वारा एक बड़ी राशि दे करके उस गौशाला के लिए अपना सहयोग देने का भाव रखेंगे। इसी के साथ भाई श्री मुकेश जी को 33 उपवास के पश्चात जो मंत्र लिख के दिया था उसमें भगवान कृष्ण ने अपने सबको गीता उपदेश दिया और ज्ञानी देता थे, लेकिन जो उन्होंने मंत्र लिख के दिया था उसमें भगवान ने कुंती ही लिखा था, कुंती लिखा था, या वो जो पढ़ने वाले थे उनकी गलती हुई थी, क्योंकि मेरे साथ में और आप दिन पूरा मेरे साथ में है तो वो सब लोग भगवान कृष्ण को उपासक है। मेरे को जरा ये संशय मतलब जो बोलने वाले थे उनकी गलती थी, मन से बोलने वाले क्या भगवान कृष्ण ने ही लिख के दिया था और जो लिखने वाले ने उसमें अनुसार का मतलब लिखना भूल गए और कुत्ती लिख दिया, तो इसमें गलती किसकी थी कहने वाले पढ़ने वाले की? मेरा आशय केवल इतना जो है उससे नुकसान ही होता है, ये बात समझाने के लिए मैंने कहा है। किसी ने लिख करके दिया हो या किसी ने ऐसा किया हो, ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं आ रहा है। केवल शब्द शुद्धि को लेकर के मैंने ये बात कही है। अपने को अक्षर शुद्धि, शब्द शुद्धि और प्रत्येक मंत्र को शुद्ध बोलने का भाव लेकर के चलना चाहिए। इस अपेक्षा से आज का प्रवचन कहा गया है। बाकी किसी ने लिख करके नहीं दिया, किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं है। केवल आपकी भावना शुद्ध बने और हर पाठ को, हर मंत्र को, हर अक्षर को शुद्ध पढ़ा जाए और शुद्ध बोला जाए तो वो अद्भुत लाभ और फल देने वाला होता है। 68 भक्त का आपने प्रत्याख्यान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज शहर में नवकार मंत्र का प्रवचन चल पड़ा और इन्होंने उस बात को आज तपस्या के माध्यम से पूरा किया है। भाई मुकेश जी के 33 उपवास के पश्चात की तपस्या के साथ इनका संघ द्वारा सम्मान किया जाएगा। इनकी भावना तो और आगे बढ़ने की थी, लेकिन आज ये 33 उपवास के प्रत्याख्यान संपन्न कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर कभी अवसर हो, अनुकूलता हो, जब आप अपने तप के क्षेत्र में आगे बढ़ना। और आज 33 उपवास के सम्मान में 5 उपवास भाग्यशालियों भाई मुकेश जी लोढ़ा के सम्मान में खुले खुले उपवास पूरे परिवार के सदस्य मिलकर के और पूरे 1 वर्ष भर में ये तपस्या कर सकेंगे। 5 उपवास, 10 उपवास, 15 उपवास, 21 उपवास, 31 उपवास, 41 उपवास। भाई मुकेश जी के 33 उपवास के सम्मान में ये बोली जा रही है और जिसकी अंतिम लास्ट बोली होगी उनके हाथों से मुकेश जी की तपस्या का सम्मान होगा, भाई मुकेश जी लोढ़ा का सम्मान होगा। 31 उपवास, 41 उपवास, 41 उपवास, 41 उपवास। एक बार 41 उपवास जितना बोले उतना तो करने ही है। 41 उपवास। चलो बढ़ो, सुबह बोले वो वहीं घटे ही रह गए। बढ़ो बढ़ो बढ़ो। 41 उपवास एक बार, बेटा का भी तो चालू है। 41 उपवास 2 बार, 41 उपवास नहीं 51 उपवास। चलो 51 तक आओ। 51 बड़ा है। हाँ 51। 51 उपवास पूरे परिवार में करना है, खुला उपवास है। परिवार वाले नहीं करेंगे तो फिर महाराज भी करेंगे। 51 उपवास, 51 उपवास। धन्यवाद। महाराज जी की बात को जाने थोड़ी देंगे। 51 उपवास एक बार, 51 उपवास 2 बार और 51 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आओ आओ सरन जी
सरोज देवी मुकेश सिंह लोढ़ा इनकी धर्मपत्नी है और ऐसे धर्म में सहयोग देने वाली धर्म सहायिका कहलाती है। भाग्यशालियों क्या नाम? सुभद्रा देवी, सरोज देवी, सरोज देवी मुकेश सिंह लोढ़ा, जिन्होंने कौन उपवास की बोले लेकर के और श्रीमान जी के सम्मान का लाभ दिया है। आगे आ जाओ और संघ द्वारा ये सम्मान तपस्या करने वालों को केसरिया केसरिया और इसी के साथ हमारे यहाँ पर मास सामान और उससे ऊपर की तपस्या करने वालों को भाई श्री संजय जी देसरदा देवगढ़ सूरत प्रवासी, ऐसे संजय जी देसरदा के और से प्रत्येक मास सामान के तपस्वी को ये रजत कलश तपस्वी को सम्मान में दिया जाता है, उनके अनुमोदन में दिया जाता है। आज संजय भाई किसी कारण से यहाँ उपस्थित नहीं है। हमेशा जी श्रीमान अर्जुन लाल जी साहब हमेशा श्रीमान प्रकाश जी साहब मारू एवं श्रीमान दिनेश जी पोखरण को ये रजत कलश देकर इनके मास समाज के का सम्मान करेंगे। आज काड़ाके संघ के एक तपस्वी के पारना है, इसलिए काड़ाके संघ के भाई जाता है। संघ के अध्यक्ष और मंडल के अध्यक्ष, चंद्रमा समिति के अध्यक्ष और मंत्री व्याख्यान और भाई श्री मुकेश जी को रजत मुद्रा दे करके और काड़ाके संघ की ओर से उनका सम्मान करते हुए संघ की भावनाओं का सम्मान करेंगे और संघ को हमेशा आगे बढ़ाने में विश्वास जिनके आज 15 उपवास की बचकावनी है, 15 उपवास के प्रत्याख्यान होंगे, उसके बाद संघ के द्वारा उनका सम्मान होगा। सपना में आगे आए और 15 उपवास के प्रत्याख्यान तपस्या करने वालों को, दिन शासन की शान बढ़ाने वालों को श्रीमती सपना देवी राजकुमार जी ने 15 उपवास के प्रधान दिए। संघ के द्वारा इनका हार्दिक सम्मान और सम्मान के लिए 21 उपवास सपना देवी जी के 15 उपवास की तपस्या का ये सम्मान है। भाग्यशाली अपने हाथों से तपस्वी का सम्मान कर सकेगा। 21 उपवास 25 उपवास एक बार, 25 उपवास 2 बार और 25 उपवास कर रहे हैं। क्या बात है? बंधुओं, परिवार में ऐसा समन्वय होता है तब सब कुछ मेरे को अंदर लगे हुए। पहले निमोनिया हुआ, उसके बाद मुझे सांस की प्रॉब्लम, उसके बाद उम्र में तकलीफ। मेरे 10 साल पहले हो गए, पहले डॉक्टर ने 10 साल में पालना किया तो नहीं हो पाया। गुरुदेव के पास आई, मैंने बोला मेरी बहुत इच्छा है, आप क्यों करना है मेरे को? बोले ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी प्रेरणा देने वाले मेरे देवा अखिलेश जी, मेरी बहन शीतल जी भाई साहब, उन सबने उनको तैयार किया। वो डरते थे ये तपस्या करेगी बीमार हो जाएगी, तपस्या नहीं करने दे रहे थे। ये समझाया इसकी इच्छा है करने को। आज मेरा तप संपूर्ण हुआ, उसी का कोई पार नहीं है। गुरुदेव की और सबकी मैं बहुत तपस्वी तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को बंधुओं, ये और एक हमारा जो गुरुवर यहाँ पर उपस्थित है, उनका हम सबको जो प्रभाव है उनका, वो हम सबको एक और गतिविधि हमारे सामने आज प्रस्तुत हो गई। जैसे हमने चातुर्मास प्रवेश करा उस दिन से हम गुरुदेव के प्रभाव चमत्कार को हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। इस समय हो रहा है, हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। बंधुओं, भाई श्री जगदीश को धन्यवाद आपके परिवार से, अध्यक्ष और मंत्री के घर से क्या महिला मंडल आ जाए, महिला मंडल की सदस्य आए और तपस्वी धर्म का प्रदान करके
और अब हमारे बीच में श्रीमती मीना देवी कैलाश चंडी खटोल बारडोली निवासी, जिनके आज 13 उपवास की प्रस्तावनी है। बहन श्रीमती मीना देवी जी आगे आए और 13 उपवास के प्रत्याख्यान करें। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। 10 उपवास 10 उपवास 10 उपवास 15 उपवास परिवार की बहनें 20 उपवास 20 उपवास। बहन जी हाथ से इशारा कर रही है 5 बार पढ़ते जाओ, ये बोलने वाले बोलते रहे, मैं 5 बार पढ़ती रहूं। 20 उपवास 20 उपवास, लेकिन ध्यान रख करके बोलना कि माथे नहीं पड़ेगा। 20 उपवास 20 उपवास एक बार, 20 उपवास 2 बार, 25 उपवास, 30 उपवास 30 उपवास 30 उपवास एक बार, 30 उपवास 2 बार और खुले खुले उपवास करने का है। पूरे परिवार के सदस्य लेकर के एक साल में करने का है। 30 उपवास एक बार, 30 उपवास 2 बार, 35 उपवास 35 उपवास 35 उपवास 35 आए 40 उपवास 40 उपवास। बहन की बहुत भावना है तपस्वी के सम्मान लेने की और तपस्या की बोली लेने की, बहुत अच्छी बात है। भावना से भी कर्म निष्ठा होती है। भाग्यशालियों, हमारी अंतःकरण की भावना हमारी आत्मा को शुद्ध बनाने वाली होती है। 40 उपवास 40 उपवास एक बार, 40 उपवास 2 बार, 40 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नैना जी की बेटी है, अद्भुत नजारे कांग्रेस के यहाँ देखने को मिलते हैं। 3 उपवास से लेकर 14 उपवास की तपस्या करने वालों को रजत मुद्रा के द्वारा उनके परिवार से सम्मानित किया जाता है। भाई जगदीश जी कालिया के परिवार से श्रीमती उर्मिला देवी गौतम चंडी डेराश्रिया, जिनके आज 16 उपवास है, प्रत्याख्यान हो गए हैं और आगे बढ़ने के भाव है। इसी प्रकार से और अनेक तपस्याएं गुप्त रूप से चल रही है और जिनके कथान महावीर भवन में महाराज श्री के श्रीमुख से होते जा रहे हैं। आप सभी तपस्वी निरंतर आगे बढ़ते हुए चातुर्मास के रात दिन तक आपकी तपस्या चलती रहे, ऐसी मंगल मनीषा आपके सब के लिए देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और कुछ वक्ता अपने यहाँ पर बोलने वाले हैं जिनको समिति और से समय दिया जाएगा। 1-1 मिनट ज्यादा हाँ भाई साहब मेहता, जिनके आज 27वां उपवास है। भाग्यशालियों, आज 27वें उपवास के तपस्वी और दोनों वक्त सामायिक की आराधना करते हैं, धर्म ध्यान की आराधना करते हैं, प्रार्थना प्रवचन सायंकाल प्रतिक्रमण धर्म कार्य करते हुए अपनी तपस्या को संपन्न कर रहे हैं। भाई श्री बालचंद्र जी साहब मेहता, जिनके 27 तपस्या करने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ श्रीमती देवी और 45 उपवास के प्रस्थान को करा दिए गए हैं। 51 उपवास करने की उनकी हार्दिक भावना है। सभी तपस्वियों के सुख शांति की मंगलमय कामना करते हैं और सभी तपस्वी अपने आत्मा को तब से जोड़कर कांग्रेस संघ का गौरव बढ़ाने इसके लिए सभी तपस्वियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और खूब आशीर्वाद। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत नमन, अंतर विराजित गुरु भगवंतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बाहर से बधाते हुए अतिथि एवं महानुभावों को कांग्रेस संघ की ओर से मेरा सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी अतिथियों और तपस्वियों के सम्मान में कहना चाहूंगा कि अतिथि देवगण आप पधारे, स्वागत को स्वीकार। अतिथि देव
अतिथि देवगण आप बधाई स्वागत हो स्वीकार द्वार हमारे आप आ गए सहज लुटाते प्यार साधन कम पर भाव विवल है स्वागत को श्रीमान आशा है स्वीकार करोगे हमारे भाव समूह का हार आशा है स्वीकार करोगे आप हमारे भाव समूह का हार आपका कांग्रेस सेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं जो भी आज यहाँ पर मां समान की तपस्या में बड़ी दीर्घ तपस्या के तपस्वी यहाँ पर उपस्थित है उन सभी की तपस्वी की सुखसाता सी संख्या से पूछते हुए कहना चाहूंगा कि जिनकी भी तपस्या चल रही है और सभी तपस्वियों के तब की बहुत बहुत सी संख्या से अनुमोदना करते हैं तपस्या की सुखसाता पूछते हैं आगे भाव रखने और आगे बढ़ने की मंगल कामना करते हैं शासन देवी सभी तपस्वियों को तप करने की शक्ति प्रदान करे यही श्री संख्या से हम सब प्रार्थना करते हैं उनकी तपस्या अनुमोदना में दो पंक्ति कहते हुए तपस्वी आत्मा से सजा आंगन है तपस्वी आत्मा से सजा आंगन है जिन शासन का महत्ता आज प्रांगण है धन्य है वो तपस्या से आत्मा की निजरा करते हैं और तप साधना में निरंतर आगे बढ़ते हैं सभी तपस्वियों की तब की बहुत बहुत अनुमोदना एवं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे चातुर्मास में तपस्या के भाव से तपस्या करते हुए हमारे चातुर्मास को सफल बनाने और चातुर्मास को चार चांद लगाने में जो सहयोग प्रदान किया है श्री संख्या से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के जो अतिथि हमारे इस धर्म सभा में उपस्थित है उनके स्वागत के लिए मैं आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान सुरेंद्र जी सर श्रीमान जीवन जी साहब दिलीप कुमार जी साहब बाबेल राष्ट्रीय सैनिक कांग्रेस वो उपस्थित लोग आगे आ जाए बाबेल परिवार से वरना दिनेश जी अगर जीवन नहीं हो तो आप उस के बता दिए आगे आ जाए श्रीमान मैं पहले आमंत्रित करना चाहूंगा स्वागत की कड़ी में हमारे बीच महावीर जैन गौशाला उमराना के अध्यक्ष श्रीमान हीरालाल जी माद्रेचा एवं उपाध्यक्ष श्रीमान अशोक जी माद्रेचा मुंबई से उपस्थित हुए हैं आप आगे बढ़ जाए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मैं चातुर्मास अध्यक्ष एवं टिंटू बंधुओं माद्रेचा परिवार गौशाला के लिए पूरा समर्पित परिवार है जिनके परिवार से अब तक लाखों रुपए की अनुदान महावीर गौशाला में दिया जा चुका है भाई श्री हीरालाल जी और भाई श्री अशोक जी दोनों मन वचन और काया से पूरी तरह से महावीर जैन गौशाला के लिए लगे हुए हैं मां सती श्री शील कंवर जी के प्रति उपाध्याय प्रवर राजस्थान के श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के समुदाय के प्रति समर्पित परिवार है और ऐसे भाई हीरालाल जी माद्रेचा परिवार हमारे बीच उपस्थित है ऐसे व्यक्ति जो अबोध जीवों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं अपनी सेवा दे रहे हैं तो उसमें कांग्रेस संघ भी अपने भाव प्रकट करते हुए उनकी इस भावना की उसमें सहयोग प्रदान करते हुए कांग्रेस संघ की ओर से 11,000 की राशि महावीर जैन गौशाला उमराना उनको दान जीवन के उपलक्ष्य में दान दी जा रही है इसी संघ की ओर से आगे स्वागत की कड़ी में मैं हमारे बीच शिवाजी नगर किशनगढ़ से श्रीमान संपत राजेश मेहता जो कि दादा कहते हैं श्रीमान अनिल कुमार जी सोनी अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी कोठारी श्रीमान राजेश जी गुजरिया और श्रीमान ज्ञानचंद जी मेहता ये सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वो अपने चातुर्मास की विनती लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए गुरुदेव तो उनके वक्ता में मैं श्रीमान अनिल कुमार जी सोनी आप सभी महानुभावों का कांग्रेस संघ में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है श्रीमान आपके वक्ता को मैं पहले ये स्वागत की कड़ी पूरी पूर्ण हो जाए उसके बाद आमंत्रित करूंगा स्वागत की कड़ी में आगे हमारे इस धर्म सभा में श्रीमान शांतिलाल जी सेठिया गंगापुर और श्रीमान सुरेश कुमार जी आचार्य गिलोन और श्रीमान राजेंद्र कुमार जी खिमेसरा चित्तौड़ से वो भी आज की हमारी इस धर्म सभा में उपस्थित है कृपया आगे बढ़ जाए श्रीमान आपका कांग्रेस संघ में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है श्रीमान शांतिलाल जी सेठिया सुरेश कुमार जी आचार्य और राजेंद्र कुमार जी खिमेसरा तपस्वी श्रीमान मुकेश सिरोड़ा उनकी तरफ से भी 2100 रुपये की राशि आज तपस्या के उपलक्ष्य में जीवन में प्राप्त हो रही है को श्रीमती मैना देवी कैलाश चंद जी खटोर वाडोली से श्रीमती मैना देवी कैलाश चंद जी खटोर
बागड़ोल से उनकी तरफ से भी 2100 रुपए की राशि श्री संघ को जीविका के ऊपर से प्राप्त हो रही है। आप सभी का श्री संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। कुछ सूचनाएं हैं हमारी, उसमें दिनांक अनुवाद सहित महावीर भवन पर रहेगा। दिनांक 4 तारीख को यह कार्यक्रम महावीर भवन पर रहेगा। प्रातः प्रार्थना में एवं स्वाध्याय हेतु बताने वाले की अल्पाहार की व्यवस्था वहीं महावीर भवन पर रखी जाएगी। सुबह 8:45 यानी कि प्रार्थना के पश्चात 8:30 से बाद में जो नंदी सूत्र का वांचन शुरू होगा, उसमें बताने वाले सभी धर्मप्रेमी बंधुओं के लिए एक लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा। 8:45 तक आने वाले सभी धर्मप्रेमी बंधुओं को लकी ड्रॉ की कूपन प्राप्त होगी। उसके पश्चात आने वाले इस लाभ से वंचित रहेंगे। स्वाध्याय के पश्चात गुणानुवाद एवं प्रवचन महावीर भवन पर ही रहेगा। स्वाध्याय के पश्चात गुणानुवाद और प्रवचन महावीर भवन पर ही रहेगा। हाँ, और ग्रीन पार्क सोसाइटी के जो सदस्य आज यहाँ पर उपस्थित थे, उनकी तरफ से भी 2100 रुपए की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है, उनके अध्यक्ष की तरफ से। पधारे हुए सभी अतिथियों को भी कांग्रेस संघ की ओर से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा। आज की धर्म सभा में जो ग्रीन पार्क रेसिडेंसी के सदस्य उपस्थित हैं एवं आसपास के क्षेत्र से और जो इस धर्म सभा में उपस्थित है, इस सभी बंधुओं को मैं कांग्रेस संघ की ओर से करबद्ध निवेदन करते हुए करना चाहूंगा। गौतम प्रसाद की व्यवस्था महावीर भवन पर रखी गई है। आप सभी गौतम प्रसाद का लाभ लेकर श्री संघ को अनुग्रहित करेंगे। सूचना में किशनगढ़ श्री संघ की ओर से 2100 रुपए की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। विनोद कुमार जी, राजकुमार जी सुराणा जीव दया में 2100 रुपए की राशि और संघ में 1100 रुपए की राशि यह सुराणा परिवार की ओर से भी प्राप्त हो रही है। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। दिनांक 5 तारीख को हमारे यहाँ 5/9/25 शुक्रवार को एकावतारी आचार्य जयमत जी महाराज साहब एवं श्री तेरावन अधिदाता आचार्य श्री भिक्षु स्वामी के 300वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ तेरावन भवन में कार्यक्रम है। उसमें सामूहिक सजोड़े से जाप सुबह 8:30 बजे सामूहिक सजोड़े से जाप होंगे और उस जाप में भी भाग लेने वाले सभी धर्मप्रेमी बंधुओं के लिए भी एक लकी ड्रॉ का आयोजन रखा हुआ है और इस लकी ड्रॉ में आने वाले सभी धर्मप्रेमी बंधुओं को श्रीमान प्रकाश चंद जी, पिंटू कुमार जी, प्रिंस कुमार जी कोठारी, देवगढ़ कामरेज, आनंद ज्योति बालाजी ज्वेलर्स कामरेज, उनकी तरफ से रजत सिक्के के लकी ड्रॉ में जो विजेता होंगे उनको रजत सिक्के दिए जाएंगे और सुबह 8:30 से 8:45 तक आने वाले धर्मप्रेमी बंधुओं को ही लकी कूपन प्राप्त होगी। उसके पश्चात समय के बाद आने वाले को यह लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए कृपया सभी समय पर बताकर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उस कार्यक्रम के लिए संघ की ओर से ड्रेस कोड रखा गया है। उसमें महिलाएं चुंदर पहनकर आएगी और भाइयों सफेद शर्ट पैंट, कुर्ता पाजामा या सफेद टी शर्ट ब्लू जींस के पहनकर इस ड्रेस कोड के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम सकल समाज, यह कार्यक्रम सिर्फ अपने स्थानकवासी संघ या तेरावन का नहीं, लेकिन सकल जैन समाज के लिए है। सकल जैन समाज के धर्मप्रेमी श्रावक समुदाय इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और उस दिन यह कार्यक्रम तेरावन भवन में ही रखा जाएगा। यह दोनों कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सभी धर्मप्रेमी बंधु उपस्थित होकर यह कार्यक्रम का लाभ ले। ग्रीन पार्क अध्यक्ष का ग्रीन पार्क सोसाइटी के अध्यक्ष आज हमारे धर्म सभा में उपस्थित है, उनका भी सम्मान करना चाहता है। ग्रीन पार्क के अध्यक्ष श्रीमान जी, क्या नाम है अध्यक्ष जी का? ग्रीन पार्क सोसाइटी के अध्यक्ष प्रमुख, ग्रीन पार्क सोसाइटी का प्रमुख आगे आ जाओ। श्री संगति તમારું स्वागत सम्मान करावा है जी, आगे बढ़ो। सबके पदाधिकारी आगे आ जाए।
हमारी प्रवचन पश्चात हर दिन जो प्रवचन पश्चात की प्रभावना की लाभार्थी है श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, सांकेला परिवार सांडेराव, कलामंदिर ज्वेलर्स, कोसंबा सूरत। दोनों को सम्मानित हाँ, और किशनगढ़ से जो हमारे यहाँ श्रीमान अनिल कुमार शिवाजी नगर किशनगढ़ के अध्यक्ष। स्वामी के चरणों में कोटि-कोटि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री गणेशनाथ जी महाराज साहब के चरणों में कोटि-कोटि उपप्रवर्तक श्री विनय मुनि जी महाराज साहब, मधुर व्याख्यानी प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब, संजय मुनि जी महाराज साहब आदि खाना आज के चरणों में कोटि-कोटि गुरुदेव। हम लोग शिवाजी नगर संघ से आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं और आपके चरणों में 2026 के चातुर्मास की विनती लेकर हम लोग आज उपस्थित हैं। आपसे यही सादर विनती है कि आप हमारी विनती को झोली में ना रख के स्वीकृति प्रदान करें। वैसे भी किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र आपका है, उसे काफ़ी समय से आप लाभ से वंचित कर रखे हैं, तो हमारी यही करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमें आगामी चातुर्मास का लाभ अवश्य प्रदान करें। यही विनती है हमारी। श्री संघ आपसे बारंबार विनती करता है कि आगामी चातुर्मास हमें अवश्य प्रदान करें। हम सभी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। भावना बहुत अच्छी है और अभी हम किसी चौमासा करके आए हैं, आपके ही क्षेत्र में चौमासा करके आए हैं और किशनगढ़ के अनेक बार हमने उस अवसर पर दर्शन किया है। आपकी भावना बहुत अच्छी है। अनुकूलता अनुसार समय पर क्या परिस्थिति बनेगी, वो सारी परिस्थितियों को देख करके फिर कोई विचार किया जाएगा। आपकी गिनती इस समय हमारी झोली है। पूज्य गुरुदेव विष्णु मुनि महाराज साहब, पूज्य मुनि श्री शिव मुनि महाराज साहब, हमारे आराध्य गुरुदेव मुनि के चरणों में कोटि से वंदन। अत्र विराजित पूज्य गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब, संजय मुनि जी महाराज साहब, सागर मुनि जी महाराज साहब, चैतन्य मुनि महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। विराजित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, आज महावीर जैन गौशाला का संघ यहाँ पे उपस्थित हुआ है और महावीर जैन गौशाला करीबन 50 बीघा जमीन में मतलब महावीर जैन गौशाला बनी हुई है। इस गौशाला के अंदर आज की कीमत 420 गायों का मांस है। करीबन वहाँ का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा चलता है। वो खर्चा आप सभी के सहयोग से, आप सभी के संघ से और गुरु महाराज के प्रेरणा से कहीं से रुपए का आवागमन होता रहता है और ये गौशाला आप सभी के सहयोग से चलती रहती है। आज कामरेज संघ को बहुत-बहुत धन्यवाद और अभिनंदन है। गुरुदेव का इतना बड़ा भव्य चातुर्मास आपने करवाया और इतनी बड़ी तपस्या पूरे सूरत गांव के अंदर, सूरत सिटी है लेकिन एक छोटा सा संघ में इतनी बड़ी भव्य तपस्या हुई है। उन सभी तपस्वी भाइयों और बहनों को श्री महावीर जैन गौशाला की तरफ से अनुमोदना करते हैं और उनके संघ से सुख शांति पूछते हुए शुभ होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। जैसे आपने बताया कि आपकी गौशाला जो अबोध जीवों की सेवा में कार्यरत है और कामरेज संघ ने आज सहयोग प्रदान किया है, वो आपसे आश्वस्त करता है कि भविष्य में भी कामरेज संघ की ओर से आपको इसी कड़ी में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इस गौशाला के अंदर कामरेज संघ ने हमें जो अनुदान दिया है वो बहुत-बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं गौशाला परिवार का। धन्यवाद श्रीमान। आपकी सेवा के आगे हमारा नाम कुछ मोल नहीं है, आपकी सेवा अनमोल है। आगे
त्रिभुवन पूजित संत आरती उतारे भक्ति दीप धरे जनक किशोरी के सुत पर्य त्रिभुवन आज न्यौछावर है अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर है भौतिक शिष्य संत गुणवंत सब जन धन धन शब्द वदंत आरती उतारे भक्ति दीप धरे फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है सेवा करके सुर नर वृंद मिटते जन्म जन्म के द्वंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे कीर्ति कमना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है प्रतिपल वर्धित मूलानंद जय जय अक्षय आनंद कंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति आरती उतारे भक्ति दीप धरे बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक हृदय श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में जिन शासन सन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के जमुना के लाला दीन दयाला शरण पड़ेगा तुमने हर दुख टाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में नमो गजानन पद के धारी तुम आनंद के अनुयायी समता योगी तुम सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई कष्ट हरे दुखियों के करुणा उराई ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में आगम की नव रचना तेरे मन भाई धर्म ध्वजा आगू पर्वत पर फहराई शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई ओ गोविंद के लाला परहित वाला दीन दुखी
इस लोक में परलोक में मैंने उड़ीसा नहीं देखा सेवा भावी तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई गुरु कमर आशीष दी गौतम ताई संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा अक्षय पुकारे जैनो मंदन हमारा नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में अहिंसा के अवतार शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की श्रवण संघ की आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की तेरापन धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश राम जी महाराज साहब की जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथन जी महाराज साहब की श्रवण सूर्य वर्धन के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन सिंह जी महाराज साहब की मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुखन मुनि जी महाराज साहब की उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलपुर दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की उप प्रवर्तक मधुर व्याख्यानी प्रवचन वेद के श्री परम पूज्य गुरुवर श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की प्रवर्तक चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की राजस्थान सियानी परम पूज्य गुरुणी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की सभी साधु संतों की दया सुखानी वेलड़ी दया सुखानी खान सतनो पर जान जैसी सुनो वैसी करो तो महु जो निर्वाण करे करे जो आने सुनिया रो साधु साधु भाव संचेत या कोई मत कर जो तान राग द्वेष मत राग आने सुनिया रो एक साथ गुरु वंदना देखो तो नमो स्वामी सत्कारे समारे कल्याणम
अरिहंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सब साहुनम ऐसो पंच नमो कारो सर्व पावपणासनो मंगलान च सर्वे सिंह पड़मं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंत नमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंत नमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंत नमो शरणं पवज्जामि चार शरणा मंगल करना और न शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।